चलिए बच्चे आ जाइए। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखते हैं कि इससे आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, उसको जैसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूला है, कुछ बेसिक से चीज़ है, उन बेसिक चीज़ों को जैसे देख लेते हैं ताकि आपको बनाना आसान पड़े। तो सबसे पहला होता है प्रायिकता बराबर, यानी पी ऑफ ई बराबर लिख सकते हैं आप। इसको बोला जाता है प्रायिकता, या फिर मैं आप लोगों को पहले बता दूं, प्रायिकता बराबर में ई के अनुकूल अनुकूल संभव घटना बटेका ई के अनुकूल संभव कुल घटना, संभव कुल घटना, या फिर आप लिख सकते हैं अनुकूल संभव कुल घटना हो सकता है। देखिएगा, आप इसको जो है से पी ऑफ ई के द्वारा इंडिकेट कीजिए, इसको जो है से आप एन ऑफ ई के द्वारा इंडिकेट कीजिए, और इसको जो है से एस ऑफ एन ऑफ एस के द्वारा इंडिकेट करेंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं शॉर्ट में प्रायिकता बराबर में नंबर ऑफ ई बटे का नंबर ऑफ एस। ये है आपका सेकेंड है इसमें, ये फर्स्ट है, चाहे ये रहे या फिर ये रहे, दोनों आपका सेम है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा सेकेंड है असंभव। असंभव जो घटना होती है, असंभव घटना की प्रायिकता आपका कितना होता है, 0 डायरेक्ट। फिर संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये दो चीज आप याद रखेंगे, और ये आपका फार्मूला है, इसे याद रखिए। इतना याद रखने के बाद में आगे जैसे कुछ जो भी आपको प्रायिकता बनाए जाएंगे इसी फार्मूला पे टोटल बनेंगे। ये जैसे आपको ज्यादातर पूछेंगे कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0, संभव की कितनी होती है, तो 1 होती है। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ ही डालते हैं। तो चलिए आ जाइए, कुछ अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या है वो देखेंगे। फार्मूला याद कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लेंगे। देखिएगा क्या बोल, देखिएगा क्वेश्चन क्या है से, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 से ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेकेंड बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर अंक 5 से ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग पासा का मतलब क्या है, जैसे लूडो आप खेलते हैं तो उसको आप चलते हैं, उसमें कितने अंक हो सकते हैं, 0 तो आपको होते नहीं है। तो एक आपका 1 2 3 4 5 6। अब जब हम लोग चलेंगे तो एक बार चलेंगे तो ये 6 में से कुल आपको कोई भी एक घटना आ सकता है, चाहे तो 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, है ना। ये कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस, टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 6, यानी कुल घटना कितना हो जाएगा, 6। अब ई के अनुकूल जो आपको घटना घटेंगे, वो ई का अनुकूल कितने घटने घटेंगे, 2 से ऊपर। तो 2 से ऊपर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 1 2 3 4, यानी कि क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो प्रायिकता बराबर में पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है आपका, वाट है। तो फार्मूला डायरेक्ट सेट कर देंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। पी ऑफ
ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 रख देंगे। नंबर ऑफ एस आपका कितना है, 6 है। कैंसिल करो, 2 दूना 4, 2 3 6। पी ऑफ ई बराबर में आपको 2/3, यही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। सेकेंड आपका इसी टाइप से, ये पहला है। दूसरा देखिएगा, दूसरा भी आपका सेम इसी टाइप से बनेगा। क्या बोल रहा है कि आपका टोटल जो घटना है कितना घटेगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे। 5 से ऊपर, तो 5 से ऊपर आपका 6 है, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो ई के अनुकूल जो घटना घटेंगे वो कितना है, 1 हो जाएगा। पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, व्हाट, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस कर देंगे। पी ऑफ ई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिएगा कितना है, 1 1, इसका वैल्यू देखिएगा कितना है, 6 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जैसे आपको बनाने हैं। फिर आप आगे देखिएगा, बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 से ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 से ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, जैसे देखिएगा कुल आपका जो होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो आप पासा फेंकिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ऊपर, तो 6 से ऊपर तो आपका कोई घटना हो ही नहीं सकता है, जब भी होंगे तो 6 से नीचे होंगे। 6 से ऊपर आपका 7 कभी पासा में होता ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालेंगे, यानी टोटल जो घटना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से ऊपर आपका कोई घटना नहीं है, तो 6 से नीचे जो इससे आपका कितने घटने हो जाएंगे वो देखिएगा। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5। 6 से ऊपर कोई घटना ही नहीं, नीचे आ जाइए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएंगे। अब जो इसे पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 6 से ऊपर आने की संभव प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, डायरेक्ट हो जाएंगे। और बाकी जो बचे उसको निकालना है, तो निकालने के लिए यहाँ बात हो जाएंगे। निकालने के लिए डायरेक्ट आप फार्मूला सेट कर देंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5/6, यानी कि 6 से ऊपर नहीं, 6 से नीचे अगर बोलेगा तो 6 से नीचे वाला में आपका ये हो जाएगा, और ऊपर वाला में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो देखिएगा सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या है, प्रायिकता में सबसे पहले आप पासा फेंकिएगा, तो पासा फेंकने में जो इसे आपको कौन कौन सी घटना हो सकती है उससे देखिए आप। देखिएगा एक पासा को फेंकते हैं, तो पासा फेंकिएगा, एक आ सकता है, 2 3 4 5 6, इसमें सम कौन है, जो 2 से विभाजित है, ये यही है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एस यानी कुल घटना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ एस कहने का मतलब कुल घटना, नंबर ऑफ ई के अनुकूल जो आपका घटना घट रहा है, ये फार्मूला में जस्ट आपको बताया गया था। पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, व्हाट, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आपका ए जो है से कितना दिया है, 3, और नंबर ऑफ एस कितना दिया है, 6, तो यहाँ 6 3 एकम 3 3 दूना 6। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, यही आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा, बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम आने की 4 से या 4 कम अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। जैसे देखिए 4 1, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितने हो जाएंगे, 4। पासा जब आप फेंकिएगा
तो आपका क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, 4 या 4 से कम तो यहां तक लेंगे, 5 और 6 को तो लेना नहीं है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालेंगे तो टोटल कितना कितने हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ ई जो है से आपको 4 या 4 से कम लेना है, 1 2 3 4, 4 घटने हो जाएंगे। पी ऑफ ई अब यहां से निकालना है तो वाट कर दोगे, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई आपका 4 हो जाएगा, नीचे आपका 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाई आपका क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या ऐसे, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही 5 में, इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो वही आएगा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो बोलता है उसके बाद में देखेंगे। और नंबर ऑफ एस तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कि टोटल घटना आपका 6 होता ही है। जब 6 होता है तो इसमें कोई आपका दिक्कत ही नहीं, आप आती ही नहीं है। तो बोल रहा है कि 3 से कम, तो 3 से कम आपको 2 अंक है, 1 2, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आगे देखिएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे व्हाट, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे एस। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाई क्या हो जाएंगे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएंगे 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप से आपको बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, बनाना है। आज मैं कोशिश करता हूं कि पासा का जितना भी आपको जो इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा आपको डिस्कस कर दूं ताकि आपको बनाना आसान हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे को ये समझ में आता होगा, और इसे जहाँ पे समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज करें, उसको देखें, और एक बार नहीं तो 2 बार जरूर 3 बार जरूर देखिए, आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अगर बोला जाए कि मन को जैसे एकाग्रचित करके देखिएगा तो जैसे आपको समझ में आएंगे ही आएंगे, और मन को भटकाइएगा तो समझ में आएंगे ही नहीं। एक बच्चा बोल रहा है कि मन करता है कि कुछ भी कर जाए, मन करता है तो कुछ भी करने के लिए तो पढ़ा ना बाबू। आगे एक पासे को एक बार फेंकने में से 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एस आपका कितने हो जाएंगे 6। 2 या 2 से अधिक, ये आपका 2 से अधिक कितना है, ये है ये है ये है ये है, काउंट कीजिए कितना 1 2 3 4, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 4। पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 बाई 6, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाई क्या हो जाएंगे 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको अगर बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बोलेगा, अगर आपको बोलेगा 2 से अधिक तो आपको इसको इस टाइप से बनाना है। ये 2 से अधिक में है, 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक में इसको भी लेना है, 2 को भी ले सकते हैं आप। तो इसके लिए जैसे आप नंबर ऑफ एस बराबर में 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट हो जाएगा। ये 2 या 2 से अधिक के लिए है, ये 2 से अधिक के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिएगा फिर फार्मूला को लिखेंगे, वही चीज रिपीट करते जाइए। फार्मूला इतना बार लिख दीजिए कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 बाई क्या हो जाएंगे 6,
ये भी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है वो देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। क्वेश्चन बार बार एक ही टाइप से पूछ रहा है, करने में तो एकदम बिल्कुल मजा ही आ रहा होगा। एक ही टाइप से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम ये टोटल है, तो टोटल आपका नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कहां से आ रहा है, तो यहाँ पहले ही आपको हम लिख देते हैं, उसके बाद में जैसे ला करके लिखा जा रहा है। आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच आने वाली अंक को बताइए। पहले पासा में जितने भी अंक है उसको लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिएगा 3 और 6 के बीच, तो 3 आपका ये है, 6 आपका ये है, तो 3 और 6 के बीच आपको कौन कौन नंबर आते हैं, तो 3 और 6 के बीच जैसे आपका ये आ रहा है, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद में डायरेक्ट आप फार्मूला सेट कर देंगे, वो फार्मूला आपका क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6, 2 एकम 2 2 3 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, यही आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको टोटल क्वेश्चन जैसे बनेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन को, एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता निकाले। पहला। दूसरा इसमें बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक में नहीं होने की प्रायिकता बोल रहा है और एक में होने की प्रायिकता बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पासा को लिखते हैं, 1 2, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू आपको 6 हो जाएंगे। 4 से अधिक, तो 4 से अधिक जो आएंगे वो ये दो आएंगे, 5 6, इसमें 4 नहीं लेने के बोला है, डायरेक्ट 4 से अधिक, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, व्हाट हो जाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6, 2 एकम 2 2 3 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3। ये आपका फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड इसमें क्या बोल रहा है, 3 से कम, तो 3 से कम ये दोनों हो जाएंगे, 4 से अधिक ये दोनों, 3 से कम ये दोनों, तो नंबर ऑफ एस आपका वही हो जाएगा 6, नंबर ऑफ ई भी आपका हो जाएगा 2, पी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएंगे व्हाट। नेक्स्ट इसमें आगे क्या करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6, 2 एकम 2 2 3 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, दोनों का सेम आंसर आएगा। आगे देखेंगे क्या होगा से, आगे आपका बोल रहा है क्या कि एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, और एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, पासा लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, यही ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब बोल रहा है
कि 6 से अधिक, तो 6 से अधिक इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट आपका नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। असंभव है, संभव तो ये है ही नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता आपका क्या होता है 0 होता है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको क्या हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे 6 से अधिक आपको कोई नंबर है ही नहीं है, वो असंभव है, इसीलिए उसकी प्रायिकता जैसे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 6 से अधिक इसमें कोई संख्या नहीं है पासा में, इसीलिए यह असंभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएंगे 0 आंसर हो जाएंगे। 6, तो 6 आने की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ एस आपका जान रहे हैं कि टोटल 6 है, 6 आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 6 है ना। 6 या 6 से कम, 1 2 3 4 5 6, 6 को भी लेना है, 6 से कम वाला को भी लेना है, तो टोटल घटना आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके साथ ए के अनुकूल जो भी घटना घटेगा वो भी आपका 6 हो जाएगा। पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/6, 6 1 6 6 1 6 1, यानी पी ऑफ ए बराबर में 1। इसको थोड़ा फिर से एक बार समझ लेंगे। 6 या 6 से कम, तो 6 आपका ये हो गया, 6 से कम में ये आपका सब हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ले लिए। बोल रहा है कि नंबर ऑफ एस यानी कुल घटना कितना है, तो कुल घटना आपका 6 है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको जितने भी पासे का था वो लगभग रिलेटेड आपको करवा दिया हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि इसी में से आपको बोर्ड में एक ना एक आपको पूछ लेंगे। तो इस चीज़ को जैसे आप बच्चे कंप्लीट कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके इसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है, पुनः आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।